जो होता है, ये देखिए, ये क्रिएटर स्टूडियो ऐप है। जैसे कि यूट्यूब के लिए यूट्यूब स्टूडियो होता है, वैसे ही फेसबुक के लिए क्रिएटर स्टूडियो होता है। ये देखिए, यहां पर हमारे मिनट व्यू काउंट हो चुके हैं, लास्ट 7 डेज में कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट है। अब हमें मोनेटाइज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फेसबुक ऐप ओपन करना है। ठीक है, ऐप कर दिया। अब ये आपकी जो आपका पेज है, जो कि न्यू एक्सपीरियंस है, नया पेज है ये। ठीक है, नया जो एक्सपीरियंस है वो मतलब की प्रोफाइल जैसे दिखेगा, पेज रहेगा आपका। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद से आपको यहां पर स्विच करना है अपने पेज पे। तो यहां पर जो हमारा पेज है आप देख सकते हैं, मैं टेक चैंपियन सपोर्ट ओपन कर लेता हूं। मेरी बात को गौर से समझना, और यहां यही अगर यहां गलतियां कर गए तो पैसा नहीं मिलेगा भाई, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीजें बिल्कुल गलती मत करना, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। ठीक है, अब देखो आपका ये आ चुका है पेज। अब यहां पर ऊपर आइकन पे क्लिक करना है और नीचे यहां पर आपको एक दिखेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये देखो, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा ना, ये आपको मिल जाएगा जब आपका पेज नया एक्सपीरियंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे यहां पर दिया होगा, ये देखिए, टूल्स टू ट्राई, ये देखिए दिया है ना, टूल्स टू ट्राई। अब आपका जो पेज है, जिस भी क्राइटेरिया को आपका पेज कंप्लीट कर लेता है, जैसे कि मान लीजिए अब फेसबुक पे क्या है कि आप स्टार से भी पैसा कमा सकते हैं। बने रहिएगा, बताऊं, स्टार आपको भेजेंगे। 1000 सब्सक्राइबर अगर आप फॉलोअर्स अगर आप लास्ट 60 डेज में कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको स्टार का फीचर मिल जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन आ चुका है। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होगा, अगर आपको आपका मेंबर कोई बनना चाहता है, आपका चैनल पेज को फॉलो करना चाहता है, अगर आप मेरे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे मेरे पेज को फॉलो करना चाहते हैं, तो यहां से सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को कुछ पैसा देंगे, जिससे कुछ वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, ये तो बात की बात है। मेन जो है वो है इन स्ट्रीम एड, ये वाला इन स्ट्रीम एड। यही वो फीचर है जिससे आपको फेसबुक पर वीडियो जो कोई दूसरा कोई देखेगा, शेयर करेगा, और उस पर जो ऐड चलेंगे, ऐड जैसे कि इस तरीके से जब चलते हैं, तो इससे जो पैसा बनेगा वो आपको मिलेगा। ठीक, आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर आपको इन स्ट्रीम एड सेटअप, ये सेटअप करना है, और यहां से हम डिसाइड कर लेते हैं, और गेट स्टार्टेड हमने यहां से ऑन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आएगा आपके पास की बिजनेस प्रोफाइल। आपको एक बिजनेस प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। आपको अपना पैन कार्ड, बैंक डिटेल सब कुछ फिल करना पड़ेगा। यहां पर मेरा ऑलरेडी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरा पहले से पहले है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि मैं अब यहां पर मेरा ऑलरेडी है, मैंने पहले बना के रखा तो मेरा शो कर रहा। अगर आपका नहीं है तो आप यहां जाएंगे ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल पे। आप नए हैं, न्यू बिजनेस प्रोफाइल पे जाएंगे और यहां पर जाएंगे, आपका नाम, अपना नाम क्या है, लीगल नेम फर्स्ट। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेम डाल दिया। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अंकित है, लास्ट नेम जो भी है आपने डाल दिया, मौर्य डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही डालनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल सही डालनी है अपनी। इसके बाद कंट्री क्या है आपकी, इंडिया से हो भैया, मैं तो इंडिया से हूं, आप जहां से भी हो, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी हो आप डाल देना। मैं चाइना डाल दिया, सॉरी, मैं तो इंडिया वाला हूं। तो यहां से हमने क्या कर दिया भाई साहब, इंडिया, ये इंडिया कर दिया। पूरा प्रोसीजर बताऊंगा सही तरीके से कि कैसे आपको क्या करना है। ये क्या हुआ, फिर से भरना पड़ेगा, अंकित मौर्य, और यहां से डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आप कर दीजिए। मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, नेक्स्ट कर देता हूं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भर दिया भाई साहब। अब क्या आएगा आपके पास, सेटअप पेमेंट आउट, पेमेंट अकाउंट। अब आपको यहां पर पेमेंट अकाउंट देना कि पैसे आप किस खाते में लोगे, कौन सा खाता है आपका। ठीक है, कौन से बैंक में है, SBI में है, जिसमें भी है, सारी डिटेल आपको फिल करनी है। इंडिया कर दिया। बिजनेस टाइप क्या है, अब बिजनेस टाइप, यहां पर बिजनेस टाइप क्या है, आप इंडिविजुअल करना है। यहां पर आपको इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल। ठीक है, आप ही हैं, ठीक, इंडिविजुअल, और इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। मेरी बात को गौर से समझना, बाद में गलतियां मत कर देना, वरना फिर पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो ये गलतियां नहीं करेंगे। अब आपका देखो आ गया अंकित, पूरा नाम यहाँ पर आ गया, पेमेंट। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना, ये देखो दिया ना, सेटअप योर पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर डालना आपको एड्रेस। नीचे आएंगे, प्राइमरी एड्रेस क्या भैया, मैंने डाल दिया अपना जो है शाह। ठीक है, शाह फतेहपुर डाल दिया मैंने। ठीक है, आपका जो भी है, सिटी क्या है मेरी, फतेहपुर है। ठीक है, स्टेट क्या है आपका, जो भी आपका स्टेट है आप डालेंगे। उत्तर प्रदेश है मेरा, मैंने डाल।
पिन कोड क्या है 212601, जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है, जिससे आपके घर तक, आपके एड्रेस तक वो क्या पोस्ट आ सके, समझ रहे हैं आप, पोस्ट ऑफिस वाला कोड चाहिए। फोन नंबर क्या है वो डाल देंगे आप, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कोई भी फोन नंबर डाल देता हूं अपना, ठीक है। चलिए फोन नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी आपको डालना जरूरी है, ठीक है। तो ईमेल आईडी भी डाल देंगे आप, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दिया। अब यहाँ पर ईमेल आईडी सही डालना है आपको, फोन नंबर सही डालना है, और मेन जो दीजिए भाई साहब, टैक्स आईडी टाइप, ये बहुत जरूरी है। ये क्या है, पैन कार्ड नंबर। यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है टैक्स नंबर, ये दिया गया ना टैक्स नंबर, टैक्स आईडी नंबर, इस पे डालना आपको पैन कार्ड नंबर, जो आपका पैन कार्ड समझते हैं, बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं बनवाया है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड जो होते हैं बैंक डिटेल में जब लगता है जो पैन कार्ड, वो आपको पैन कार्ड PAN, ये पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो पैन नंबर डालना है यहाँ। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, जो भी मेरा पैन नंबर है, पैन आईडी जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरा पैन नंबर भैया, जो भी आप डाल देंगे यहाँ पर भैया, मेरा तो मैं डाल देता हूँ, नंबर आ रहा है ये, ठीक है। आपने डाल दिया, अंडर कर दिया, ये देखो पैन नंबर डाल दिया हमने यहाँ से, और नेक्स्ट कर दिया, मैंने ऐसे डाल दिया। अभी जो भी आपका सही हो वो आप डालेंगे, इसके बाद लेटर करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद आएगा भैया कि आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि मैन्युअली आपको लिंक करना है कि पेपल अकाउंट से लिंक करना है। पेपल अकाउंट अलग होता है, वो आपके अभी सर पे नहीं चढ़ेगा, अभी आप नए हो। पेपल अकाउंट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नीचे वाला जो है पेपल वाला, ठीक है, और ये वाला है मैन्युअली, ठीक है, मैन्युअली। तो पेपल क्या होता है, जो नीचे वाला है मैन्युअली में आपको अपनी यहाँ पर आपकी कंट्री डालना है, ठीक है। मैं मैन्युअली आपको मैं पहले पेपल वाला बता दूं। पेपल क्या होता है कि जिससे हम इंटरनेशनल पेमेंट को किसी भी करेंसी में हो उसको हम अपनी करेंसी में ले सकते हैं। मान लो कोई चाइना से पैसा हमको भेजना चाहे तो कैसे भेजेगा, इंडियन, आपको तो इंडियन रुपी में तो नहीं भेजेगा, वो पहले पेपल को भेजेगा भैया डॉलर में, फिर वो डॉलर हमको भेजेगा हमारे खाते में, कुछ पैसा ले लेगा, चार्ज, सर्विस चार्ज, दलाली वाला काम, ठीक है, वो जो हिंदी में बोलते दलाल, ठीक है, तो वो ले लेगा। लेकिन हमको क्या करना, हमको बैंक में लेना भैया, हमको पेपल ओपल में नहीं दे, दलाल कोई नहीं हमारा चाहिए बीच में, हमको डायरेक्ट हमारे खाते में आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मैन्युअली अगर आप लिंक कर रहे हैं बैंक अकाउंट, इंडिया है बैंक का, डाल दिया। अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर नेम में आपका बैंक में आपका नाम क्या है वो डाल दिया मैंने मान लीजिए अंकित है, ठीक है, अंकित मौर्य, ठीक है, अंकित डाल दिया। अब मेन जो लास्ट वाला भाई साहब, स्विफ्ट कोड जानते हो, स्विफ्ट कोड क्या है, स्विफ्ट कोड नहीं जानते हो, चलिए बता देते हैं। बैंक आपकी इंडिया की है। स्विफ्ट कोड क्या होता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आप जान नहीं पाते हो, परेशान नहीं तो ऐसे माथा फांसते रहे तो भैया कहां मिलेगा स्विफ्ट कोड। बैंक जाते हो, बैंक वाला भी ना बता पाता, क्योंकि उसने पढ़े नहीं वो सब, क्योंकि हर जगह नहीं होती है स्विफ्ट कोड, हर ब्रांच में नहीं होता है स्विफ्ट कोड। बैंक का होता है लेकिन हर जगह ब्रांच में नहीं मिलेगा। अब जैसे फतेहपुर में जाइए किसी भी ब्रांच में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फतेहपुर का किसी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं। लेकिन हमारे आसपास जो बड़ी बड़ी सिटी जैसे कि कानपुर है, लखनऊ है, यहां पर बैंक में स्विफ्ट कोड होते हैं। तो आपको क्या करना है, अब यहां पर जाना है पहले गूगल में, अब गूगल में डालना है स्विफ्ट कोड, ये सर्च करना है स्विफ्ट कोड सर्च कर लिया। चलिए यहां पर पहले हम डेस्कटॉप मोड हटा देते हैं। स्विफ्ट कोड, ये आपको इंटरनेट पे सर्च करना है स्विफ्ट कोड, और यहां पर आना है इस वाली वेबसाइट पे wise.com, ये वाली वेबसाइट है, इस पे आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा, ठीक है, इस पे आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा wise.com, ठीक है। यहां पर जाना है इस वेबसाइट में, और यहां पर नीचे आएंगे, कंट्री कौन सी आपकी, कंट्री भैया हमारी इंडिया, तो हम क्या करेंगे, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे यहां से, ठीक है। अब आपको अपने बैंक का स्विफ्ट कोड एक निकालना है, वो स्विफ्ट कोड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूं। इंडिया है ही नहीं, कहा खत्म है, इंडिया आ गया, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट किया। अब यहां पर बैंक कौन सी आपकी, बैंक कौन सी, बैंक जो भी है, जैसे कि मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं डालूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपकी जो भी बैंक है वो आप डालेंगे भाई साहब, आपकी जो भी बैंक है, आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकती है, ठीक है, आपकी कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बहुत सारी बैंक है, कोई भी हो, ठीक है। जो तो यहां पर अब आपको सिटी डालना,
सिटी। अब जितने भी SBI के हैं, जितने भी सिटी हैं जहां पर स्विफ्ट कोड है, मान लीजिए स्विफ्ट कोड है, वो ब्रांचें आ चुकी हैं यहां पर। बात समझना। अब मेरे भैया फतेहपुर यहां पहले देख लेना है। फतेहपुर नहीं दिख रहा है तो आपको अपने आसपास देख लेना। जैसे यहां पर मेरे आसपास कानपुर है, ठीक है, तो मैं कानपुर का डालूंगा। तो आपको भी ऐसे करना है, आपको आसपास देख लेना है कि कहां का आपको मिलेगा और कहां का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फतेहपुर का नहीं है, देखो स्विफ्ट कोड फतेहपुर का नहीं है, हमें कहां है, आसपास हमारे क्या है, कानपुर है, तो हम कानपुर ढूंढेंगे। कानपुर कहां चला गया, कानपुर कानपुर कानपुर, ये ठीक है, कानपुर और फाइंड स्विफ्ट कोड डाल देंगे। अब देखिए नीचे आएंगे और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, स्विफ्ट कोड मिल जाएगा भाई साहब। यहां पर ये देखो, यहां पर कितनी ब्रांचें हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 ब्रांचों में स्विफ्ट कोड है। तो हमें क्या करना है, जो भी लगाना चाहते हैं, जो भी है, ठीक है, ये अब 5 ब्रांचों में जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, इसका मेन ब्रांच का लगा देते हैं। तो यहां पर हम चलिए ले लेते हैं, यहां पर ये द मॉल, ठीक है, ये वाले बैंक हमें चाहिए, इसको दे दिया, ये आ गया इसका स्विफ्ट कोड, ये लिखा है भैया, ये SBININBB 124, और इसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी कर लिया और यहां पर आए, स्विफ्ट कोड में ऐसे ही खोजना है, परेशान मत होना, स्विफ्ट कोड ऐसे डालना है। स्विफ्ट कोड हमने यहां पर डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप डाल देंगे यहां पर, और इसके बाद आपको लिंक कर देना। ये लिंक पे जैसे बटन पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट सेटअप हो जाएगा, पेमेंट सेटअप हो जाएगा। मैं यहां पर नहीं करने वाला हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, तो मैं बैक जाता हूं, ठीक है। अब सिर्फ जैसे पेमेंट सेटअप, अब यहां पर देखो मेरा है, तो मैं यहां क्या करूंगा, इंडिविजुअल पहले वाला क्लिक कर लूंगा, मेरे पास पहले से था, मैं यहां पर क्लिक कर लिया भैया बिजनेस अकाउंट। तो आपको वहां पर करना है। अब देखिए जैसे आप क्लिक कर देंगे हमारा एप्लीकेशन रिव्यू में चला जाएगा। ये देखो आपका जो वो है क्या नाम, पेज है, वो रिव्यू में चला जा चुका है। अब उनकी टीम, योर एप्लीकेशन बीइंग रिव्यूड, अब आपका पेज चला जा चुका है। अब वो आपके पेज को देखेंगे, ठीक है। अगर आपके पेज में ऐड, आपने कहीं से अपना खुद का कंटेंट है, आपने अच्छे से वीडियो बनाया है, सब कुछ आपका सही है, जेन्युइन है, तो फिर आपका जो फेसबुक पेज है वो मोनेटाइज कर दिया जाएगा। ये देखिए ओके कर दिया हमने, बस हो गया भाई, हमने सेटअप कर दिया। ये देखो दिया हुआ है ना, रिव्यू में हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो इसी तरीके से